हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन सीए को पढ़ाते हुए मुझे बहुत साल हो गए। और मैंने बहुत से टॉपिक्स पे रिसर्च किया। उसमें से एक टॉपिक था फियर ऑफ एग्जाम, एग्जाम फोबिया। तो चूंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया तो फिर मुझे ऐसा हुआ क्यों ना इसको मैं यूट्यूब के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मेरी फाइंडिंग्स थी। हो सकता है कि ये फाइंडिंग्स अभी बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन थोड़े बहुत इसमें जो कॉजेज हैं हो सकता है वो किसी मदर को, किसी फादर को, किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को काम आ जाए, and they can pull out that fear of exam, or at least minimize the fear of exams in the minds of students. Okay, so today we are going to discuss what are the causes that creates fear of exams, or what are the causes that creates exam phobia. Okay, see how to overcome exam fear. First we have to know what are the exams fear, what are the causes of fear of exams. ठीक है, अब देखो, कुछ पर्सनल रीजंस होता है, सही है, एग्जाम फोबिया या एग्जाम के फियर के। क्या है? सिलेक्टिव स्टडीज। देखिए, all those students who are doing O levels, A levels, ACCA, CA, I am giving an advice. Please do not believe in selective studies. अगर आपके एग्जामिनेशन के ब्रांडेड टीचर्स भी आपसे कहे ना कि ये टॉपिक छोड़ दो, नहीं आता एग्जाम में, आपने वो छोड़ना नहीं। सिलेक्टिव स्टडीज जो होती है ना, क्योंकि वो उसमें ये होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, ये आ जाएगा। सही है, फलाने फलाने ब्रांडेड टीचर ने बताया कि भाई पेपर 2 में ही आएगा, पेपर 1 में ही आएगा, और वो नहीं आया तो सिलेक्टिव स्टडीज आपके दिल में खौफ क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको सारा सब कुछ पता नहीं होता सिलेबस के बारे में। ठीक है, मैं बीकॉम जब पढ़ाता था किसी जमाने में तो मैं बीकॉम में सिलेक्टिव स्टडीज करवाता था, क्योंकि पेपर में 50% चॉइस थी। ओ लेवल्स, ए लेवल्स में, सीसीए में, सीए में चॉइसेस नहीं होते, सिलेबस आपको पूरा कवर होना चाहिए, सिलेक्टिव स्टडीज नहीं होनी चाहिए। ओके, समटाइम्स वी डिसलाइक द सब्जेक्ट, हमें पर्सनली वो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, इसलिए हम डरते हैं उसका पेपर देने से। ठीक है, मुझे टैक्स पसंद नहीं था, ठीक है ना, तो मुझे टैक्स के पेपर में डर लगा जब मैंने टैक्स का पेपर अटेंड किया था। बस समझ आया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और ये वो सब मुझे बड़ा डर लगता था। टैक्स मतलब मुझे पसंद ही नहीं था ये सब्जेक्ट कभी भी, टैक्स का, तो मुझे बहुत डर लगता था उसके पेपर से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू डिसलाइक द टीचर। अच्छा, मैं इस वक्त यहाँ पे टीचर्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हेन द डिसलाइक्स फॉर टीचर ये होता है कि आपकी टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उससे हेल्प नहीं ले सकते, आपकी उसके साथ केमिस्ट्री मैच नहीं करती। ठीक है, मैं यहाँ पर टीचर्स को डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आपके रिलेशनशिप की वजह से, कि मतलब वो टीचर की बात आपको समझ नहीं आती, या वो टीचर की केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आती, या वो टीचर का पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में नहीं आता, या वो टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना नहीं करना चाहता, तो एक डिसलाइक आपके दिल में आ जाता है किसी वजह से उस टीचर के लिए, तो फिर उस सब्जेक्ट से आपको डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ सोशल रीजंस भी होते हैं, यानी सोसाइटी के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम एग्जाम से डरते हैं। फर्स्ट इज पेरेंटल प्रेशर। मेरे पास एक स्टूडेंट था, बहुत साल पहले की बात है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता था क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा। तो वो पेपर में बहुत ज्यादा डर जाता था, क्योंकि उसको ऐसा था कि अगर मेरा अच्छे मार्क्स नहीं आए पेपर में तो मेरे फादर मुझे बहुत मारेंगे। तो ये पेरेंटल प्रेशर की वजह से भी मैंने उसके फादर से कहा कि यार अब तुम नहीं पढ़ाओगे, मैं खुद पढ़ा लूंगा इसको, तुम इसकी पढ़ाई के बारे में बात नहीं करो, क्योंकि उसके फादर थोड़ा, उनका टेम्परामेंट जल्दी लूज कर जाते थे, बहुत हॉट टेम्परामेंट आदमी थे। ठीक है, पेरेंटल प्रेशर की वजह से वो डरता था पेपर से कि यार मैं फेल हो गया तो मैं फेल हो गया था। पीयर प्रेशर, मेरे दोस्त बड़े स्मार्ट है, मैं नहीं हूं, इस वजह से भी, या मेरे दोस्त बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे दोस्तों का की तैयारी बहुत अच्छी है, मेरी नहीं है, वो मुझसे आगे निकल जाएंगे,
ये पीयर प्रेशर होता है एग्जाम में। और स्टूडेंट बोलता है यार मैंने तो ये सारे टॉपिक तैयार कर लिए, आपके तैयार नहीं है, आपको डर लगना शुरू हो जाता है, भाई यार वो तो ये सब करके बैठा हुआ, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। फैमिली प्रेशर, यार वो दादा दादी क्या बोलेंगे, नाना नानी क्या बोलेंगे, मामू क्या बोलेंगे, फुप्पो क्या बोलेंगी, मतलब वो उनका बेटा फूफी के बेटे से कंपटीशन है, खाला के बेटे से कंपटीशन है, वो आगे निकल जाएगा, मेरा क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। फैमिली प्रेशर, हमें डर लगना शुरू हो जाता है एग्जाम से, क्योंकि खाला का बेटा बहुत सी पोजीशन ले रहा है, समझे। साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, शायद आपने वो तारे जमी पे फिल्म देखी हो, आमिर खान की, उसमें जो ईशान अवस्थी नाम का बच्चा था जिसपे वो फिल्म बनी थी, उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था, यानी वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। डी, हमारा डी का जो राउंड होता है वो राइट साइड पर होता है, वो लेफ्ट साइड पे बना, देखो बना हुआ इसके अंदर, डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, कुछ बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने वो लिखा नहीं है, वो मतलब बैठ के नहीं लिखा, चिंची में बैठ के लिखा, इतनी बुरी राइटिंग होती है उनकी, ठीक है ना, वो अपनी राइटिंग खुद समझ पाते हैं। एक टीचर थे हमारे साथ, उनको भी डिसग्राफिया का प्रॉब्लम था। एक दिन उनके बाद में क्लास में गया, उन्होंने पूरे बोर्ड पे पूरा अकाउंटिंग लिखा हुआ था, लेकिन यकीन करो मुझे एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा उन्होंने बोर्ड पे क्या लिखा। एज अ टीचर मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। तो कुछ बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है, ना वो राइटिंग पढ़ पाते हैं, ना अपनी राइटिंग इंप्रूव कर पाते हैं, ये भी उनको प्रॉब्लम होता है। डिसकैलकुलिया, ये मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, बहुत से बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, ठीक है। लड़कियां जो है वो मैथ्स में थोड़ी सी स्लो होती हैं उनकी मेंटल कैपेसिटी की वजह से। लोग समझते हैं कि लड़कियां मैथ्स में वीक है, वीक नहीं होती, स्लो होती है थोड़ी सी, ये उनकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो मैथ्स, अकाउंट, स्टैट्स और कंप्यूटर में थोड़ा सा स्लो होती है। हम लोग समझते हैं लड़कियां वीक होती है, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, डिसकैलकुलिया जो है वो किसी को भी हो सकता है, किसी मतलब मर्द को भी, लड़के को भी हो सकता है, लड़की को भी हो सकता है, लेकिन लड़कियों में जो लेवल है कि वो मैथ्स में वीक होती है, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि वो ये ऐसा कुछ भी नहीं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, देखिए कभी हम एयरपोर्ट जाते हैं ना, किसी को छोड़ना है, बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही होती है, हम वी आर हियरिंग दोज अनाउंसमेंट्स बट वी आर नॉट लिसनिंग टू दोज अनाउंसमेंट्स, क्योंकि हमारा कोई काम ही नहीं है, कौन सी फ्लाइट आ रही जा रही है हमें क्या लेना देना, हम तो किसी को छोड़ना है, सी ऑफ करना है। बट अगर हम दुबई जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं और हम एयरपोर्ट जाते हैं, वी आर नॉट हियरिंग द अनाउंसमेंट्स, वी स्टार्टेड लिसनिंग द अनाउंसमेंट। तो बहुत से बच्चों को ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, वो आवाज को, टीचर की साउंड को सही से समझ नहीं पाते, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको कहते हैं। कुछ बच्चे रेस्टलेस होते हैं, क्लास में बैठना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा थोड़ी देर पानी पीने चला जाऊँ, मैं बाहर चला जाऊँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, और चला जाऊँ, तो उनको अटेंशन डेफिसिट हो। और सारे जब ऐसा बच्चा एग्जाम की तैयारी के लिए बैठेगा तो डर ही डर होगा उसके पास, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं, वो तो भागता रहता है हर वक्त क्लास से, यहाँ चला जाऊँ, मैं वहां चला जाऊँ, क्लास में कभी इधर बैठा हुआ, उधर बैठा हुआ, इधर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है। सोफोफोबिया, पढ़ने से ही डर लगता है बहुत से लोग, उनको ऐसा होता है कि यार मतलब किताबें देख के, बुक्स देख के इतना पढ़ना, हाँ इतने असाइनमेंट्स, हाँ इतना काम, हाय हाय हाय, उनका बहुत ज्यादा होता है। सोफोफोबिया कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, आप अगर इन फैक्टर्स पे थोड़ा काम करें तो इंशाल्लाह आपके दिल से फियर ऑफ एग्जाम निकल जाएगा। और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो हैं वो एग्जाम्स को, पेपर को एंजॉय करें। देखिए मैं जब सीए में पढ़ाता हूँ तो मेरे अक्सर बच्चे मुझे ये मैसेज करते हैं, थैंक यू सर फॉर मेकिंग BWCS अ पीस ऑफ केक फॉर अस। ठीक है, हमने बड़ा एंजॉय किया पेपर को, बड़ा मजा आया पेपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर पेपर को एंजॉय करें जैसे देना है। अगर आपने ये जो फैक्टर्स है, सारे नहीं होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स और भी होंगे, बहुत सारी चीजें और भी होंगी, बहुत सारी थिंकिंग की कोई लिमिट तो होती नहीं, लेकिन जितना मैंने काम किया मैंने आपके साथ शेयर किया, आप देखें इसको, समझें, हो सकता है, और इन फियर्स को बाहर निकालने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।